इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में 50 डेज सर्वाइव करने की। यहाँ पर ना तो पानी है और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर है। इस वर्ल्ड में केवल डर्ट की 3 लेयर्स एंड यहाँ पे हमारा गोल होगा वुड कलेक्ट करना। शायद सुनने में काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा, बट ये कितना इजी होने वाला है वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। एंड या एंजॉय द वीडियो। स्पॉन होते ही मेरे सामने थी एक चीज जहाँ से मुझे कुछ बेसिक सामान मिलता है, तो जल्दी से मैंने सारा सामान उठाया एंड यहाँ से मुझे कुछ फ्री के सामान और मिल चुके थे। एंड उसके बाद कुछ स्लाइम्स को मार के अपने अचीवमेंट्स को कंप्लीट किया। एंड थोड़ी दूरी पे मुझे कुछ हॉर्स दिख जाते हैं एंड उसके साथ में दिखती है मेरे को एक चिकन जिसको मार के मैं खा लेता हूँ। एंड उसके अलावा यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी मॉब का नाम निशान नहीं था, केवल स्लाइम को छोड़ के। उसके बाद मैंने यहाँ पर काफी सारे डर्ट्स को जमा किया एंड अपने लिए एक डिफेंस वॉल बनाई, बिकॉज रात होने के बाद यहाँ पर सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास करने को कुछ था नहीं, तो मैंने हॉर्स की जाके बाट लगाया और उनसे कुछ लेदर जमा किया। इन थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मुझे काफी सारी काव दिख जाती है ना। उसी के साथ अभी हमारे पास काफी सारा फूड हो चुका था। यहाँ से थोड़ा खाना जमा करने के बाद मैं वापस अपने घर को लौट जाता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म होने को चला था, बट मुझे एक भी सीप नहीं मिली थी। इसलिए मैंने पूरी रात बहुत सारी डर्ट जमा करी, बिकॉज मैं रात को कुछ और कर भी नहीं सकता था। एंड अभी रात में यहाँ पे काफी सारे मॉब भी स्पॉन हो चुके थे एंड गलती से स्पाइडर अंदर आ गई तो मेरी बाट लगा देगी। सुबह होते से जैसे मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे फट जाता है क्रीपर। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर मॉब्स से ड्रॉप हुआ सारा सामान जमा किया। इन साथ में यहाँ पर काफी सारे स्पाइडर भी थी जो कि डिस्पॉन नहीं हुई थी, तो मैंने उनकी भी वाट लगाई जिससे कि आगे जाके अपना बेड बन सके। एंड उसके बाद जल्दी से अपने घर को रिपेयर किया। या मुझे पता है ये घर तो नहीं है, बट घर से कम भी नहीं है यार अपने लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बोन मिल बनाए एंड उसका यूज करके मैंने यहाँ पर कुछ सीड जमा करे। एक ही सीड को जमा करने में मेरा सारा बोन मिल खत्म हो गया। एंड जैसे मैं इसको प्लांट करने का सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मेरे पास तो पानी है ही नहीं। एंड बिना पानी से केवल बोन मिल से ग्रो किया जा सकता है और मेरे पास बोन मिल बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए फूड की तलाश में। इन आते आते मुझे एक बार फिर से रात हो चुकी थी एंड अभी मेरा टारगेट है यहाँ पर एक मॉब फार्म को बनाना, बिकॉज मॉब से मुझे कुछ सामान मिल सकता है। हैशटैग जरूरत पड़ने पर मॉब भी काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरी रात बहुत सारी डर्ट जमा करी। सुबह होते से कुछ और स्पाइडर्स की वाट लगाई एंड अपने टेम्परेरी मॉब फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मुझे इस पूरे एरिया को फिल करना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मॉब स्पॉन हो। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर कुछ वूल के ब्लॉक बनाकर अपने लिए एक बेड बनाया एंड पता नहीं क्यों इसके नीचे बस चमगादड़ स्पॉन हो रहे थे। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो रही है, शायद से मुझे इस फार्म को थोड़ा और बढ़ाना होगा। एक बार फिर से रात हो चुकी थी और यहाँ पे अभी भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या रीजन था। एंड सुबह होते से जैसे मैं यहाँ से दूर जाता हूँ तो यहाँ पे मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुके थे। मीन्स मुझे इस फार्म से दूर रहना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मॉब स्पॉन हो। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने काफी देर तक एफ किया एंड फाइनली यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज स्पॉन होना शुरू हो चुके थे जिनकी मुझे जरूरत थी। मीन्स अभी अपना फार्म काम कर सकता है। पूरा दिन इसी तरीके से टाइम पास में ही निकल जाता है और मैं एक स्पाइडर से डर जाता हूँ। एंड इसी तरीके से मेरा ये दिन भी खत्म होने वाला था। नाउ फाइनली सुबह होने के बाद हमारा मॉब फार्म काफी अच्छे से काम करने लग गया था एंड यहाँ पे काफी सारे मॉब भी स्पॉन होने लग गए थे। इवन एंडरमैन भी स्पॉन हो रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ ज़ॉम्बीज को फार्म के बाहर ही पेला। उसके बाद मैंने पूरा दिन बस यही काम किया, मॉब्स को बुला बुला के उनकी वाट लगाना। एंड फाइनली यहाँ पे एक आयरन इनगट भी ड्रॉप हो चुकी थी एंड साथ में मुझे कुछ पोटैटो भी मिल चुके थे जो कि अपनी फार्मिंग के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं वापस से इसी काम में लग जाता हूँ। एंड गलती से यहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है जो कि मेरी वाट लगा देता है। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि बिना शील्ड से सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। उसके बाद मैंने जल्दी से यहाँ पे एक शील्ड बनाई, दुर्घटना से सुरक्षा भरी। उसके बाद मैंने अपने फार्म के अंदर थोड़ा सा करेक्शन किया जिससे कि सारे मॉब थोड़ा दूर स्पॉन हो और मेरे पास केवल ज़ॉम्बीज आ सके। एंड वापस से काफी सारे मॉब्स की वाट लगाई। ये काम मैं पूरा दिन करता रहा। एंड उसके बाद वापस से मैंने कुछ लेदर के आर्मर बनाए। नाउ भी टाइम आ चुका था अपने एरिया को थोड़ा एक्सपांड करने का, बट उसके लिए मुझे काफी सारी डर्ट चाहिए होगी, तो मैं निकल पड़ता हूँ बहुत सारी डर्ट को माइन करने के लिए। डर्ट फार्म करने के दौरान यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी एंड ये एक अच्छा मौका था मेरे लिए पानी को जमा करने का। बट मेरे पास 5 ही आयरन इनगट रखी हुई थी एंड एक कोल्ड्रन को बनाने के लिए 7 आयरन इनगट चाहिए होती है, तो मैंने फटाफट से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। मॉर्निंग होते होते मेरे पास 7 आयरन इनगट हो चुकी थी। फिर फटाफट से मैंने कोल्ड्रन बनाया एंड उसको प्लेस कर दिया। एंड प्लेस करने के थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। इसके लिए मुझे अब अगली बारिश का इंतजार करना होगा। उसके बाद मैंने अपने एरिया को थोड़ा एक्सपांड किया जिससे कि मैं कुछ और बिल्ड वगैरह कर सकूं। उसके बाद मैंने कुछ कैरेट्स को जमा किया जिससे कि मैं अपने पीक की ब्रीडिंग करवा सकूं। नाउ भी मुझे यहाँ पर एक विलेजर को भी क्योर करना था, बट उसके लिए मुझे बारिश का इंतजार करना होगा। बट उससे भी पहले मुझे यहाँ पर काफी सारे पिक को जमा करना होगा जिससे कि मैं अपना गोल्डन एप्पल बना सकूं। एंड निकल पड़ता हूँ पिक को ढूंढने के लिए। अपने बेस के आसपास ही मुझे यहाँ पर 3 से 4 पिक मिल चुके थे, तो मैं फटाफट से उनको अपने घर लेके आया एंड उनके लिए एक छोटा सा एरिया बनाया जहाँ पर वो रहने वाले हैं। एंड मेरे घर के आसपास अभी थोड़े और पिक स्पॉन हो चुके थे, तो मैं उनको भी उठा के ले आया एंड साथ ही उनकी ब्रीडिंग भी करवाई क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पिक चाहिए होंगे। ना अभी मेरे पास काफी कम कैरेट थी, इसलिए मैंने रोटन फ्लेश को खा के अपना काम चलाया। एंड इस वाले मॉब फार्म से मुझे कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो मुझे एक बड़ा मॉब फार्म बनाना होगा। अब मुझे पता है कि ये वाला फार्म बिना पानी से काम नहीं करेगा, बट अगर ये 10% भी काम करता है तो मुझे यहाँ से भर भर के हड्डियां मिलने वाली है। उसके लिए मैं सीधा निकल पड़ता हूँ डट को फार्म करने के लिए।
नाउ भी टाइम आ चुका था अपने फार्म को बनाने का। अब मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट मैं बिना ट्रैप डोर और बिना वाटर वाला बनाने वाला हूँ। फाइनली अभी अपना फार्म बनकर तैयार हो चुका था, बट ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और यहाँ पर केवल एक स्केलेटन स्पॉन हुआ था। एंड सुबह होते से ये वाला फार्म काफी अच्छे से काम करने लग गया था। एंड जैसे ही मैं मॉब को मारने जाता हूँ तो यहाँ पे क्रीपर आके ब्लास्ट हो जाता है एंड पूरा फार्म टूट जाता है। एंड ये वाला जो एक्शन था काफी ज्यादा फास्ट हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। एंड यहाँ पे काफी सारे मॉब भी बाहर निकल के आ चुके थे, तो मैंने उनकी भी वाट लगाई। एंड पता नहीं कहाँ से अचानक से मेरे पीछे एक बेबी ज़ॉम्बी पड़ जाता, पता नहीं इसकी मेरे से क्या दुश्मनी थी। एंड ऊपर से यहाँ पर मैं 1 हार्ट पे बचा हुआ था। देन उसके बाद मैंने जल्दी से अपने फार्म को रिपेयर किया। एंड अभी मैं इस फार्म के अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे कुछ स्लैब्स बनाई एंड इनको ले जाके फार्म के अंदर लगा दिया, जिससे कि क्रीपर वगैरह ना फटे। एंड फाइनली मुझे यहाँ से गोल्ड के जूते मिल चुके थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। एंड अभी मेरे पास काफी सारा बोन मिल हो चुका था, तो मैंने बहुत सारे कैरेट को फार्म किया एंड साथ ही अपने मॉब फार्म के ऊपर भी काम किया। एंड उसके बाद अपने पिग्स की ब्रीडिंग करवाई। एंड इसी के साथ एक बार फिर से यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी, मीन्स अभी अपना कोल्डन आई थिंक बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर मैं पूरी रात खड़ा रहता हूँ अपने कोल्डन के पास। सुबह होते से हमारा कोल्डन थोड़ा तो बढ़ चुका था, बट ये अभी भी काफी ज्यादा खाली था ना। अभी मुझे अपना यहाँ पर घर बनाना था, बट घर बनाने के लिए मुझे और भी काफी बड़ा एरिया चाहिए होगा, तो मैंने इसको थोड़ा और एक्सपांड किया। एंड उसके बाद अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा स्लाइम स्पॉन होने लग गए थे, तो मैंने पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे ब्लॉक को प्लेस किया, बिकॉज स्लाइम प्लेन एरिया में स्पॉन होते हैं। यहाँ पे एंडरमैन ने मेरे को परेशान करके रख दिया था, बार बार मेरे फार्म से ब्लॉक उठा उठा के ले जा रहे थे, तो मैंने भी इनकी फार्म के अंदर वाट लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर काफी देर तक कैरेट की फार्मिंग करी ना। बचे हुए टाइम में मेरे पास करने को कुछ और नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक घर बना लिया जाए, बट उसके लिए मुझे काफी सारा डट चाहिए होगी, तो मैं निकल पड़ता हूँ डट को फार्म करने के लिए ना। उसी के साथ अभी टाइम आ चुका था अपने घर के ऊपर काम करने का। एंड इस घर को बनाने में मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। नाउ गाइस अभी हमारा घर बनके तैयार तो हो चुका है, बट मुझे यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीनरी को ले जाना है। एंड इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कुछ स्ट्रेस का, कुछ इस तरीके से। इन्हें धीरे धीरे फैलते फैलते ऊपर चले जाएगी, तो मेरे को इस तरीके की स्ट्रेस चारों तरफ बनानी पड़ेगी, तकरीबन 4 से 5। A few moments later. ना अभी हमारी ये वाली ट्रिक काफी अच्छे से काम करने लग गई थी। अभी मुझे अपने घर की छत बननी थी, बट उससे पहले मेरे को यहाँ पर मॉब स्पॉन को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे काफी ज्यादा मॉब स्पॉन होने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वूल के ब्लॉक रखे हुए थे, मैंने फटाफट से उनसे कुछ कारपेट बनाई, बट इतनी सी कारपेट से कुछ नहीं होने वाला, मुझे बहुत सारी कारपेट चाहिए होगी, इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ शिप की तलाश में। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर एक भी शिप नहीं मिलती है, उसके अलावा मेरे को यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था। शाम होते से मैं अपने घर को वापस से आ चुका था, एंड साथ ही मैंने पिग्स की ब्रीडिंग भी करवाई। एंड सुबह होते से अपने घर की छत को फिल करना शुरू कर दिया। दिन वापस से कुछ कैरेट्स को फार्म किया ना। उसी के साथ अभी हमारे घर के अंदर कुछ मेहमान आ चुके थे, जैसा कि मैंने सोचा था। एंड फाइनली यहाँ पर एक बार फिर से बारिश का मौसम आ ही जाता है। एंड अचानक से यहाँ पर एक छोटे बेबी ज़ॉम्बी की वजह से मेरी डेथ हो जाती है। उसके बाद जल्दी से मैंने अपना सारा सामान वापस से इकट्ठा किया। सुबह होते से हमारा कोल्डन भी फिल हो चुका था। यहाँ पे मेरे पास कुछ आयरन इनगट रखी हुई थी, मैंने फटाफट से एक बकेट बनाई। देन यहाँ पे मैंने एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया बोन मिल का यूज करके। ना भी मुझे अपने फार्म के अंदर वाटर को लगाना था, जिससे कि थोड़ा अच्छे से काम करे। एंड जैसे मैं इसको ऊपर से जाके देखता हूँ, यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा हैरानी होती है, बिकॉज सारे के सारे ब्लॉक्स को इधर उधर उठा के रख दिया था एंडरमैन ने। ना भी तुम देख सकते हो ग्रीनरी पूरे घर के ऊपर फैल चुकी है और काफी ज्यादा ओपी लग रही है। मॉब्स से फाइट करने के चक्कर में एक बार फिर से मेरी डेथ हो जाती है। दिन वापस से फार्म के अंदर जाके इसको रिपेयर किया। एंड इस काम को करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। ना अभी मुझे जरूरत थी यहाँ पर एक लाइटनिंग रोड की, बट उसके लिए मेरे को यहाँ पर काफी सारे ड्रोनोट को मारना पड़ेगा, तो मैंने फटाफट से अपने फार्म को ड्रोनोट फार्म में कन्वर्ट किया। उसके लिए मेरे को जस्ट अपने फार्म के ऊपर थोड़ा सा वाटर लगाना था, कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे अभी जितने मॉब्स आएंगे सबके सब कन्वर्ट हो जाएंगे ड्रोनोट में। दिन वापस से मैंने अपने घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने लगातार यहाँ पर अपने काफी सारे पिग्स की ब्रीडिंग करवाई। एंड साथ में अपने पिग्स के एरिया को थोड़ा एक्सपांड भी किया, जिससे कि यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा पिग को जमा कर सकूं। बट गलती से सारे के सारे पिग बाहर निकल जाते हैं। एंड इनको अंदर डालने के चक्कर में मेरे को भी अंदर कूदना पड़ जाता है। एंड साथ में मेरे साथ यहाँ पे आ चुका था एक ज़ॉम्बी, जो कि फुल्ली गोल्ड आर्मर के साथ में था। सो यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता हूँ ना। उसी के साथ एक बार फिर से नाइट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर काफी देर तक अपने पिग्स की ब्रीडिंग करवाई एंड बहुत सारे पिग्स को जमा किया ना। अभी मेरे पास कैरेट भी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने वापस से काफी सारे कैरेट्स को फार्म किया। देन वापस से अपने पिग्स की ब्रीडिंग करवाई। एंड ये अभी देखने में काफी ज्यादा लग रहे थे। एंड आई थिंक इतने में यार एक गोल्डन एप्पल तो बन ही जाएगा। एंड अभी हमारे फार्म के अंदर काफी सारे डोनट आ चुके थे, तो मैंने सभी की वाट लगाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइटनिंग रोड बनाई, जिससे कि मैं अपने पिग्स को पिगलिंग में कन्वर्ट कर सकूं। #ब्लैक मैजिक ना। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने तक अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप बनाया, जिससे कि मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर को इसके अंदर डाल सकूं। बट भाई ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, मेरे पीछे पीछे आया जा रहा था। पता नहीं इसने यहाँ पर कौन से सस्ते नशे कर लिए थे।
उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बीच को भी ट्रैप करना था, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ बनाया। आई होप ये वाला जुगाड़ काम कर जाए, नहीं तो एक बार फिर से पॉपअप होने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को बुलाकर उसके ऊपर टेस्ट करने का सोचा। भाई साहब यहाँ पे हमारा पूरा प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था, बिकॉज ज़ॉम्बी इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, तो बीच क्या ही करेगी। उसके बाद मैंने वापस इस फार्म को तोड़ फोड़ के यहाँ पर एक छोटा सा चेंबर बनाया, जिसके अंदर अपनी बीच जाने वाली है। ना भी मुझे यहाँ पर एक काव की भी जरूरत थी, तो मैं निकल पड़ता हूँ काव को ढूंढने के लिए। एंड मेरे घर के पास ही मुझे 3-4 काव मिल जाती है, तो मैं फटाफट से उनको अपने घर लेके आता हूँ। बीच से मिलने वाले इफेक्ट को हम इसी से कम करने वाले हैं। इस काम को करते करते मुझे एक बार फिर से रात हो चुकी थी। एंड साथ ही मैंने यहाँ पर एक फार्म बनाया, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैरेट को फार्म कर सकूं। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी इन्वेंटरी को खाली कर लिया, बिकॉज मुझे अच्छे से पता था कि मैं बीच से मरने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ पर एक बीच मिल तो चुकी थी, बट भाई इसको अंदर डालना उतना ही ज्यादा हार्ड था, बिकॉज ये भी अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से इसको थप्पड़ मार मार के मुझे अंदर डालना पड़ा। एंड फाइनली यहाँ पे थंडरस्टॉर्म का मौसम आ ही जाता है। बस अभी मुझे इंतजार था यहाँ पर सभी पीक के पिंगलिंग में कन्वर्ट होने का। एंड थोड़ी देर में यहाँ पर एक स्ट्राइक गिरती है और ये सभी कन्वर्ट होना शुरू हो चुके थे ज़ॉम्बीफाइड पिंगलिंग में। एंड जैसे मैं इस रोड को हटाने जाता हूँ, तो मेरे ऊपर ही एक लाइटनिंग गिर जाती है। मीन्स मुझे थंडरस्टॉर्म के दौरान इस वाली रोड से दूर रहना होगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर सभी के सभी पिंगलिंग्स की वाट लगाना शुरू कर दी। एंड भाई ये इतने जा रहा था कि इनको मारने मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। एंड ऊपर से मेरे को इनको हैंड से मारना पड़ रहा था। सुबह होते से मैंने यहाँ पर एक गोल्डन एप्पल बनाया, जिससे कि अपना विलेजर क्योर होने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने एक ज़ॉम्बी विलेजर को बीच के साथ ही डाल दिया। एंड खुद उसके पास चला गया, ये सोच कर कि वो वीकनेस वाली पोशन मार देगी। बट यहाँ पे मेरे दिमाग से एक बात निकल चुकी थी कि मैं अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को ज़ॉम्बी भी मारेगा। एंड इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी जान गवा के। काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और जुगाड़ लगाया। मैंने बीच और ज़ॉम्बी विलेजर दोनों को ही एक दीवार के अंदर पैक कर दिया। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली ये वाली ट्रिक काम कर जाती है। एंड हमारा विलेजर क्योर होने की प्रोसेस में जा चुका था। एंड अभी अपने घर के अंदर भी एंडरमैन ने काफी बुरी हालत कर रखी थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा रिपेयर किया। एंड अभी अपना विलेजर भी ठीक हो चुका था। एंड टाइम आ चुका था इसको जॉब देने का। आज तो मुझे किसी भी हालत में एक सैम्पलिंग को खरीदना ही खरीदना है। एंड अभी यहाँ पर अचानक से एक वॉन्टिंग ट्रेडर आ चुका था, जो कि अपने साथ ओक की सैम्पलिंग लेके आया था। बट उसके लिए मुझे 5 एमरल्ड्स चाहिए होंगे। एंड उसके लामस की भी वाट लगाई, बिकॉज वो किसी काम के नहीं थे। एंड जैसे मैं कंपोस्टर को बनाने जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो वुड ही नहीं है। एंड उसके बाद मेरे दिमाग में आता है कोल्ड्रॉन। सो जल्दी से मैंने अपने विलेजर को कोल्ड्रॉन वाली जॉब दी। बट ये वाला विलेजर मुझे काफी घटिया ट्रेड दे रहा था। मैं उसके जॉब को रिप्लेस करने का सोच ही रहा था कि वो अचानक से यहाँ से बाहर निकल जाता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एंड साथ में मेरे लिए भी उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ चुके थे। एंड मेरे को लग रहा था कि भाई अभी ये नहीं बचने वाला है। बट भाई पता नहीं कैसे न कैसे करके ये बंदा बचे ही जा रहा था, बट अंदर नहीं आ रहा था। पूरा दिन मैं ऐसे ही भटकता रहा इसको अंदर लाने के लिए। एंड इस दौरान मुझे यहाँ पर काफी बार मरना पड़ा। सुबह होते से भाई साहब खुद ही घर के अंदर आ चुके थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ एमरल्ड्स को ट्रेड किया। देन अपने ट्रेडर से एक ओक सैम्पलिंग खरीदा। एंड उसको ले जाके प्लांट कर दिया। ये इस वर्ल्ड का फर्स्ट ट्री होने वाला है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इसके बाद अपने को वुड की कमी नहीं होने वाली है। एंड एक बार किसी वर्ल्ड के अंदर वुड आ गया, मतलब अपन सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरा दिन बहुत सारा वुड जमा किया। नाउ इसी के साथ अभी लास्ट डे आ चुका था। एंड एक दिन में यहाँ पे कुछ भी कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था, तो मैंने पूरा दिन अपने घर के ऊपर काम करते हुए इसको थोड़ा सजाया। एंड इसी के साथ हमारे 50 डेज कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाउ इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।